हाय गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे नॉर्मली कैसे मार्क करना है वो समझना पड़ेगा। पहले उस पर डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है। देखो, अभी कहीं पे भी मार्केट अभी चल रहा है, समझो अभी प्राइस मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, ये मार्केट का प्राइस है, LTP समझ लो इसको, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी हमें देखना है कि मार्केट कहाँ से घूम के नीचे आया था एंड कहाँ से घूम के ऊपर गया था। तो ये हमारे रेजिस्टेंस एंड नीचे का सपोर्ट का लेवल एक हमें मिल जाएगा। इससे पहले कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, यू टर्न लेके फिर से नीचे आया। तो मतलब ये एक हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है। अभी समझो मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर से एक यू टर्न बनाया, नीचे जाके यू टर्न बनाया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये एक हमारा सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। होप आप समझ रहे हो। अब इंट्राडे के लिए हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो समझते हैं। पहले तो हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, तो इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है एंड ये नीचे का एक सपोर्ट का एरिया है। मतलब उसी रेंज में घूम रहा है। फाइन। अगर आप और एक सपोर्ट देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाके सीधा गैप अप खुल गया मार्केट, तो ये भी एक हमें सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर से भी यू टर्न लेके ऊपर गया है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग सपोर्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ देख सकते हो, नीचे आया, ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये भी एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। होप आप समझ रहे हो। तो भी इंट्राडे के लिए प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोजिंग हमें मार्क कर लेना है। प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर था, लो कहाँ पर है एंड क्लोजिंग कहाँ पर था, वो हम लोगों को मार्क करके लेना है। क्योंकि ये जो प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज जो रहता है, एंड कभी कभी ओपनिंग प्राइस भी मैटर करता है। कभी कभी ये 10 या 20% काम करता है, बट ये जो है ये अच्छे से काम करते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, पहले प्रीवियस डे का हाई, लो एंड क्लोज, इन दोनों इन सबको मार्क करके रखना है। अभी हमने मार्क करके रखा है। अब ये हमारा प्रीवियस अभी जो आज का क्लोजिंग है, यहाँ ये क्लोज है एंड लो उसी के आसपास है एंड ये हमारा हाई है। तो अभी समझो मार्केट गैप अप खुल जाएगा। गैप अप खुल जाएगा तो ये पहले यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले। अभी गैप अप खुल जाएगा तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो ये एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा, तो इसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर आके क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट करके। तो यहाँ पर से आके ऊपर जाने लगा तो हम लोग इस सपोर्ट के एरिया पे बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड ये जहाँ पर ओपनिंग होगा या फ्लैट खुल के ओपनिंग होगा, वो सपोर्ट पे ही ओपनिंग होगा उसका। अगर फ्लैट खुल जाएगा तो ये सपोर्ट पे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, हम लोग उसको बोल नहीं सकते। या फिर नीचे आके सपोर्ट पे रेजिस्टेंस ले सकता है, जो पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो प्राइस के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये हमें देख के काम करना होगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है, वही समझो गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल जाएगा तो ये पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, तो ये हो सकता है कि ऊपर आ जाए थोड़ा। यहाँ पर सपोर्ट था पहले, वहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके प्राइस एक्शन बना के नीचे आए, या फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए। तो जो प्रीवियस डे का हाई, क्लोज एंड लो जो रहता है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अभी गैप अप खुल जाएगा तो ये आप पॉइंट्स लिख लो। गैप अप खुल जाएगा तो हाई जो रहेगा पहले रेजिस्टेंस रहेगा, तब अभी वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर गैप खुल गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। हाई भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्लोज भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड लो भी उसका सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा अगर गैप अप खुल जाता है तो। अभी सपोज गैप डाउन खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाता है
तो अल्टीमेटली क्या है, हाई, लो एंड क्लोज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये अप डाउन खुल जाएगा, प्राइस इस लेवल्स के नीचे रहेगा, तो ये सब जो भी है लेवल्स, ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस एंड ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए अभी थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ था एंड अगले दिन वहाँ पर से ही रेजिस्ट सपोर्ट ले रहा था मार्केट। तो 22 फरवरी को मार्केट इस ये लेवल पे क्लोज हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ था एंड पूरा दिन उधर ही सपोर्ट लेके मार्केट का प्राइस घूम रहा था। हमें पता है गैप अप खुल जाएगा तो क्या नीचे का लेवल्स जो भी नीचे के लेवल्स जो भी है वो सपोर्ट की तरह act करेंगे। ये पूरा ये गैप अप खुला, फिर इसी रेंज में मूव कर रहा था यहाँ पर सपोर्ट लेके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई बनाया, एक हाई के पास से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया एंड प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो भी उसी के आसपास था। मतलब क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था हमारे लिए। गैप अप खुल जाएगा तो सपोर्ट का एरिया बन जाएगा, ये एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा गैप अप खुल जाएगा तो। अ, यहाँ पर से देखो सपोर्ट ले रहा है, बार 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 सपोर्ट ले रहा था एंड तोड़ दिया इसने सपोर्ट को तोड़ दिया तो क्या हुआ, प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लग गया। होप आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पर एंड ये था हमारा लो एंड ये था हाई। अभी मार्केट गैप अप खुल गया तो ये सब क्या करेंगे, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया एंड अगले दिन फिर से वहाँ से सपोर्ट लिया, जहाँ पर क्लोजिंग था पहले दिन का वहीं पर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। तो आई होप आप समझ रहे हो कि प्रीवियस डे क्लोज, हाई एंड ओपन कैसे काम करते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, फाइन, गैप अप खुला तो ये सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट लेके वापस धीरे धीरे ऊपर जाने लग गया। ये जो था 13 फरवरी का लो था, 13 फेब का ये लो था। अभी मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया है। मतलब क्या है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है एंड हाई प्राइस है। ये हाई था एंड देन क्लोजिंग प्राइस था, दोनों सिमिलर थे। अभी क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुल गया तो क्या है, ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे एंड ये लो जो था, लो के पास ही गैप डाउन खुला है। मतलब क्या है, सपोर्ट का काम करेगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला गया। जो ऊपर के रेजिस्टेंस सपोर्ट थे उनको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, वापस जाके यहाँ पर पहले दिन, उससे एक दिन पहले का क्लोजिंग पकड़ के उसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, वहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लोजिंग प्राइस था, 5 फेब का ये क्लोजिंग प्राइस था। मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, मतलब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलता गया एंड ये हमारा था हाई। हाई के पास ही आके उसने रेजिस्टेंस लिया एंड अगले दिन गैप अप खुला एंड यहाँ पर आके फिर से एक बार सपोर्ट लेके एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, उस सपोर्ट को तोड़ा है। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लोजिंग प्राइस था इसके आसपास, यहीं पर ऊपर खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर उसी रेंज में ट्रेड करने लग गया एंड लास्ट में एक बड़े कैंडल के साथ इसको तोड़ दिया। एंड कहाँ तक गया वो, जो 1 फेब का ये था सपोर्ट था, वहाँ पर जाके वही उसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो आप ऑब्जर्व कीजिए चार्ट पे, चार्ट ओपन करके आप लोग एनालाइज कीजिए कि कैसे काम करता है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।